सरकार के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। सभी बाहरी राज्यों के पर्यटकों को नई व्यवस्था के तहत अब मसूरी आने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग की साइट ऑनलाइन मसूरी टूरिस्ट केयर रजिस्ट्रेशन पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। आपको बता दें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपना पंजीकरण कराने के बाद ही चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुँचते हैं। लेकिन मसूरी में पर्यटकों के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकड़ा सरकार को नहीं मिल पाता था। यही कारण है कि सरकार ने 1 अगस्त से नई व्यवस्था मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए लागू कर दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लागू किया गया है। सभी की सुरक्षा की दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है और निश्चित रूप से इससे जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा और अच्छी होगी, जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने कहा कि बड़ी बात यह है कि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद मसूरी पहुंचने वाले टूरिस्टों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही नई व्यवस्था के चलते किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल और टैक्सी यूनियन को भी एक पोर्टल उपलब्ध कराया है, जो ऐसी स्थिति में पर्यटकों का पंजीकरण कर सकेंगे जब पर्यटक बिना पंजीकरण मसूरी पहुंच गया हो। इम्पैक्ट भी जाता है, तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। जन खबर के लिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट।